हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वह है नरेशन, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका बेसिक्स क्लियर करने नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज जो बेसिक्स कंसेप्ट्स है वो करीब करीब जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स है, जो सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसका क्लियर होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एस्पायरेंट्स को फेस करना होता है, वो प्रॉब्लम ये है कि कम से कम समय में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, बट हमारा फोकस रहेगा कि कैसे कम से कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और आई एम श्योर कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकेंड से ज़्यादा आपका नहीं लगेगा अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है, करीब करीब नरेशन के सारे रूल्स अप्लाइड है इन सारे क्वेश्चंस पे, एंड देयर आर गोइंग टू बी 50 to 55 क्वेश्चंस। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और प्लीज़ अपने हाथ में एक पेन और एक नोटपैड ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा तो उसे आप प्लीज़ नोट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। आई सेड टू हिम, यह है जो कॉमा से बाहर वाले पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमा से जो अंदर का पार्ट है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो नॉर्मली एक ही तरह का होता है, आई सेड होता है या आई सेड टू होता है या कई बार आई टोल्ड होता है वगैरह। बट जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो कॉमा के अंदर का पार्ट होता है, उससे हमें पता चलता है कि इस रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम किस तरह से चेंज करें। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, WH वर्ड, यानी व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वगैरह से जो शुरू होता है उसे हम बोलते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, आई आस्क्ड हिम होगा। सेड टू के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आई आस्क्ड हिम। और जब भी कोई भी रिपोर्टेड स्पीच किसी WH वर्ड से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच हम कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, यानी सिर्फ कॉमा को रिमूव कर देंगे, कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, आई आस्क्ड हिम हाउ, यहाँ देखते हैं आई आस्क्ड हिम हाउ, आई आस्क्ड हिम दैट हाउ, एलिमिनेट हो गया। आई टोल्ड हिम बिल्कुल नहीं होगा, आई आस्क्ड हिम हाउ। अब हमारे पास दो बचता है, आई आस्क्ड हिम हाउ। उसके बाद जब एक बात और ध्यान देने की बात है कि जब वह डायरेक्ट स्पीच में होता है कोई भी सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, वह इंट्रोगेटिव में हो सकता है, इंपेरेटिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, असर्टिव में। लेकिन जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ किस सेंटेंस में होगा, असर्टिव सेंटेंस में होगा, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सो आई आस्क्ड हिम हाउ, सब्जेक्ट है यू सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या होगा, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, आई आस्क्ड हिम हाउ आई न्यू दैट, I asked him how he knew that. So your correct option is D। यहाँ पर एक खत्म हो गया। ये मेरा समय इसलिए ज़्यादा लगा है क्योंकि मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, बट अगर मुझे बनाना पड़े तो इट विल हार्डली टेक 5 सेकेंड्स, और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो 5 से 7 सेकेंड्स में आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ही सेड वी आर ऑल sinners, we have to die and go to heaven one day। He said we are all sinners, यानी जो we यूज किया किसके लिए किया है, हम सबके लिए यूज किया है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। एंड we are all sinners, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। सो क्या होगा, he said that we are all sinners and we have to die and go to heaven one day, that's it। He said
that we are all sinners and we have to die and go to heaven one day. Correct option is A. रेस्ट सारा आप एलिमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरेनर. अब उसने फॉरेनर को कहा वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज. तो उसने फॉरेनर को क्या किया, उसने रिक्वेस्ट किया. उसने फॉरेनर को रिक्वेस्ट किया. जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं वुड यू माइंड हेल्प मी, तो मैं आपसे हेल्प करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं. वुड यू माइंड गोइंग दैट साइड, मैं आपको उस तरफ जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं. सो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड. एक बात और ध्यान देने की है कि रिपोर्टिंग स्पीच जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के शुरू में हो, वह सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में भी हो सकता है. सो he requested the foreigner to take off his shoes before entering the house. A is the correct option. बहुत बढ़िया. B, C और D को आप एलिमिनेट कीजिए. अब B गलत क्यों है? He told the foreigners. He didn't tell the foreigner. He requested the foreigners. यहाँ requested होना चाहिए था. He said the foreigner बिल्कुल गलत है. said होगा ही नहीं. Before entering the house, he said that. अब उसने फॉरेनर को कहा ना कि हाउस में एंटर करने से पहले प्लीज अपने शूज उतार लीजिए. यहां पर क्या है, बिफोर एंटरिंग द हाउस ही सेड. अब घर में एंटर करने से पहले उसने कहा, तो गलत है. इसलिए यह तीनों को हमने एलिमिनेट कर दिया है. नेक्स्ट, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, शी सेड टू हर टीचर. How could you be so careless? replied the teacher. I lost my book yesterday. अब अगर आप कोई गलती कर देते हो, किसी भी तरह की गलती कर देते हो, तो आप उस गलती को स्वीकार करते हो. उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एडमिट. तो सबसे पहले होगा she admitted. she admitted. अब यहां पर B एलिमिनेट हो गया. डी को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो क्या कितना बचा, 2 बचा. अब शी एडमिटेड, किसको एडमिट किया, टू हर टीचर. शी एडमिटेड टू हर टीचर. सी में देखते हैं, शी एडमिटेड लूजिंग हर बुक टू हर टीचर. ये गलत हो गया. सो आपका सही ऑप्शन ए है. पूरे को देखने की जरूरत नहीं है. आपको जहां भी आपको लगे कि यह बिल्कुल सही है और वैसा किसी दूसरे ऑप्शन में नहीं है, उसको क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए. इससे आपका टाइम बचेगा. क्वेश्चन नंबर 5, डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, आस्क्ड माय फ्रेंड. अब जो रिपोर्टेड स्पीच है यह है डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. नाउ जस्ट वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वन विच बिगिंस विथ एन ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरा जो WH वर्ड से शुरू होता है. सो यह जो डू है यह एक ऑक्सिलियरी वर्ब है. अब इससे सेंटेंस शुरू है, इंट्रोगेटिव है, फिर भी यहां पर हम आस्क्ड तो करेंगे. सो क्या होगा, माई फ्रेंड आस्क्ड डू यू वांट सम मोर स्वीट्स. माई फ्रेंड सेड टू मी एलिमिनेट हो गया. माई फ्रेंड आस्क्ड मी. अब 3 को रखते हैं. इफ आई वॉन्टेड सम मोर स्वीट्स, आई वॉन्ट गलत हो गया, आई वॉन्टेड हो गया. बिकॉज यह जो रिपोर्टिंग स्पीच है यह पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा. अगर वह सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में वॉन्टेड होना चाहिए. एलिमिनेटेड. माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड सम मोर स्वीट्स, बिल्कुल सही ऑप्शन ए है. माई फ्रेंड आस्क्ड मी दैट बिल्कुल नहीं होगा. सो जब हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वह किसी ऑक्सिलरी वर्ब से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हम दोनों को यानी रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को हम कंबाइन करने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वह क्या होता है, इफ या वेदर. दैट बिल्कुल नहीं आएगा. सो ये भी एलिमिनेटेड है. नेक्स्ट इज हु एडमिटेड द मिस्टेक बिफोर द जज.
अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट ये WH वर्ड से शुरू है। आस्क्ड माई फ्रेंड, यानी माई फ्रेंड आस्क्ड हु, माई फ्रेंड आस्क्ड हु, माई फ्रेंड आस्क्ड दैट गलत हो गया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी गलत, माई फ्रेंड आस्क्ड हु, यानी ए और बी से में हमें चुनना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। माई फ्रेंड आस्क्ड हु, अब यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। कब होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। सो हु हैड एडमिटेड द मिस्टेक, माई फ्रेंड आस्क्ड हु हैड एडमिटेड द मिस्टेक बिफोर द जज। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहां पर सिंपल पास्ट ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, द विनिंग टीम येल्ड in a loud voice, we deserve to be the winners. The winning team yelled in a loud voice. The winning team were shouting loudly. The winning team yelled in a loud voice. The winning team yelled in a loud voice. यानी ए एलिमिनेट होगा और डी एलिमिनेट होगा, बी और सी में है। अब मैं देखता हूं, the winning team yelled in a loud voice that they deserved, या that आएगा, और वी किसके अनुसार हम चेंज करेंगे, आई और वी हम हमेशा सिंपल रिपोर्टिंग स्पीच के हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, द विनिंग टीम, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन अ टीम, सो यहाँ पर दे होगा, दे, और यह सिंपल प्रेजेंट है तो बेटे हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। क्या होगा, द विनिंग टीम येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट दे डिजर्व्ड, द विनिंग टीम येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट दे डिजर्व्ड टू बी द विनर्स, या बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर वी है, गलत हो गया है, और यह डिजर्व भी है, यानी दे डिजर्व होना चाहिए था। सो ऑप्शन सी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड टू मी प्लीज डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ही सेड टू मी, यह तो रिपोर्टिंग स्पीच है, बट रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इट इज अ पीस ऑफ रिक्वेस्ट। इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, क्या आता है, रिक्वेस्ट आता है, ऑर्डर आता है और एडवाइस आता है। तो यहां पर रिक्वेस्ट है, तो क्या होगा यहां, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी आ गया। ही सेड टू मी गलत हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही सेड टू मी, ये भी गलत हो गया। सो आपके पास बचा बी और सी। देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा क्योंकि आपने रिक्वेस्ट यूज कर दिया है। तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी, अगर निगेटिव है तो नॉट टू प्लस V1 होगा। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टॉक ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, बी बिल्कुल सही है। ही रिक्वेस्टेड मी टॉक, यह गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th पे आते हैं। ही सेड माई पेरेंट्स आर प्लानिंग अ वर्ल्ड टूर ऑन दियर 50th मैरिज एनिवर्सरी। ही सेड दैट, क्या होगा, ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर प्लानिंग। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। so, क्या होगा, ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वर प्लानिंग। देखते हैं कहाँ है, ही सेड दैट हिज पेरेंट्स हैड बीन, गलत हो गया। ही सेड दैट हिज पेरेंट्स प्लान्ड, ये भी गलत हो गया। ही सेज दैट, ये भी गलत हो गया। और सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा, लेकिन है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे, ही said that his parents were planning a world tour on their 50th marriage anniversary. क्वेश्चन 10 पे आते हैं। ही सेड हाउ केयरलेस ऑफ हिम टू फॉरगेट हिज कार कीज एट होम। ही सेड, उसने रिमार्क किया है, इट वॉज हिज रिमार्क। तो क्या होगा, ही रिमार्क्ड दैट। अब देखिए, बोलते हैं हाउ केयरलेस ऑफ हिम टू फॉरगेट हिज कार कीज एट होम। चाहे वह ऑपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो,
हम WH वर्ड वहाँ पे नहीं लिखेंगे। हाउ है, व्हाट है, हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट यूज करेंगे। सो क्या होगा? ही रिमार्क्ड दैट इट वॉज वेरी केयरलेस ऑफ हिम टू फॉरगेट हिज कार कीज एट होम। ए सही होना चाहिए, यही सही है। बी देख लेते हैं। ही रिमार्क्ड ऑन हिज ग्रेट केयरलेस, गलत। He remarked that it was very careless of him to forget 2 + V2 नहीं होता है, 2 + V1 हमेशा होता है, ये भी गलत है। He remarked that it is very careless, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। How was the information leaked? She wanted to know. She wanted to know, she wanted to know। अब मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कोई WH वर्ड से शुरू होता है तो हम कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे और वही WH वर्ड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। सो होगा शी वांटेड टू नो हाउ, 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 शी वांटेड टू नो हाउ। ओके, यानी चारों ऑप्शन अभी हमारे पास है। हाउ, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हमने वर्ब डाला है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, यानी वर्ब बाद में आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। तो क्या होगा? हाउ द इंफॉर्मेशन, शी वांटेड टू नो हाउ वाज द इंफॉर्मेशन, गलत हो गया। शी वांटेड टू नो हाउ द इंफॉर्मेशन, शी वांटेड टू नो हाउ डिड द, गलत हो गया। शी वांटेड टू नो हाउ द इंफॉर्मेशन हैड लीक्ड, नहीं होगा। हैड बीन लीक्ड होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है, डी एलिमिनेट हो गया। इसको अलग तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया है। शी वांटेड टू नो हाउ द इंफॉर्मेशन गॉट लीक्ड, शी वांटेड टू नो हाउ द इंफॉर्मेशन गॉट लीक्ड, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, यू आर राधिका सन एंड हर यंगर डॉटर, आई प्रिज्यूम, ही सेड। He said that he presumed he said that he presumed he said that he presumed he said that had presumed, ये भी गलत हो गया, एलिमिनेट कीजिए। he said that he presumes, ये भी गलत हो गया। यानी ए और बी में हमें चुनना है। बी को देखते हैं। he said that he presumed that you are we were Radhika's son and her younger daughter. He said that he presumed us Radhika's son and her daughter, यानी B is the correct option, A नहीं होगा। Question number 13, she said to the man, keep away from the grass। यानी हम जब किसी को कुछ कहने के लिए करते हैं ना, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो या तो ऑर्डर हम यूज करते हैं या आस्क यूज करते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट यूज करते हैं, अगर एडवाइस है तो एडवाइस यूज करते हैं। तो यहाँ पर आस्क भी सही हो सकता है और ऑर्डर भी सही हो सकता है। आगे देखते हैं। शी आस्क्ड द मैन टू कीप अवे फ्रॉम द ग्रास। शी आस्क्ड द मैन नॉट टू गो नियर द ग्रास, गलत हो गया। शी आस्क्ड द मैन टू नॉट, ये भी गलत है। शी ऑर्डर द मैन नॉट टू गो नियर द ग्रास, गलत है। यानी शी आस्क्ड द मैन टू कीप अवे फ्रॉम द ग्रास। यानी जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वह बिना सब्जेक्ट का होता है, उसमें सब्जेक्ट हम मेंशन नहीं करते हैं। अगर कई बार सब्जेक्ट मेंशन करते हैं तो हम उसके बाद हम कॉमा डालते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, यानी यह माना जाता है कि सब्जेक्ट यू ही होगा, क्योंकि जब हम कभी ऑर्डर देते हैं तो सामने वाले को देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाले को करते हैं, या एडवाइस देते हैं तो सामने वाले को देते हैं। और सामने वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर इम्प्लाइड है यू। सो शी आस्क्ड द मैन। अब जब बिना सब्जेक्ट का कोई वर्ब है तो हम उस वर्ब को हम क्या मानेंगे? हम बेयर इन्फिनिटिव मानेंगे। तो हम क्या करेंगे? टू यूज कर देंगे, उससे पहले फुल इन्फिनिटिव यूज कर देंगे। तो क्या होगा? शी आस्क्ड द मैन टू कीप अवे फ्रॉम द ग्रास। He asked me, have you finished submitting the necessary documents for the passport? अब पहले देख लीजिए क्या है। पहले आप ऑप्शन में मत जाइए,
पहले थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। ही आस्क्ड मी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, क्या होगा इफ या वेदर। चलिए इफ पहले शुरू करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ, यू किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, यानी आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड, वेदर को हम रखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ हैड गलत है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैव भी गलत है। ही आस्क्ड मी वेदर आई फिन, ये भी गलत है। यानी आपका समय कितना बच रहा है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई हैड फिनिश्ड सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द पासपोर्ट। सो इस तरह से आप जब वॉइस बनाते हैं या नरेशन बनाते हैं या एंटोनियम साइनोनियम्स है या फिर सेंटेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वहाँ पर आप सबसे पहले एलिमिनेशन का रूल अप्लाई कीजिए। एलिमिनेशन का रूल अप्लाई करेंगे, काफ़ी कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, तो वह टाइम टेकिंग है, तो उन टॉपिक्स के लिए आप समय बचाकर रखें। क्वेश्चन नंबर 15, द आर्मी सेड वी हैव डन व्हाट एवर वी कुड। व्हाट एवर वी कुड, या इसको ऐसा लिख सकते हैं पूरा, व्हाट एवर वी कुड हैव डन। यह इम्प्लाइड है, इसमें माना गया है कि यह है ही। द आर्मी सेड दैट दे हैड डन, द आर्मी सेड दैट दे हैड डन, द आर्मी सेड दैट दे हैव डन, गलत हो गया। द आर्मी सेड दैट दे हैड डन, द आर्मी सेड दैट दे डिड, गलत हो गया। सो ए और सी में हमें चुनना है। द आर्मी सेड दैट दे हैड डन व्हाट एवर दे कुड हैव डन, या दे कुड, दे हैड डन व्हाट एवर वी कुड, वी नहीं होगा, यहाँ दे होगा। सो एलिमिनेट ए हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द आर्मी सेड दैट दे हैड डन व्हाट एवर दे कुड हैव डन। He said that he had been waiting there since morning. यह है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे डायरेक्ट स्पीच में करना है, यानी दो भाग में इसे बांटना है। एक पार्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा पार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर देखते हैं, ही सेड है और दैट है, तो ही सेड के बाद कॉमा तो आएगा, ही सेड के बाद कॉमा तो हर जगह है। उसके बाद आगे क्या होगा, ही किसके अनुसार या किसके अनुसार चेंज हुआ है, इसके अनुसार। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार कब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई या वी होता है। तो यहां पर क्या माने हम, आई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसका क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग, इजी हो गया। सो क्या होगा, ही सेड I have been waiting since morning. He said he has been, गलत हो गया, ही तो होगा ही नहीं। He said he has been waiting here since morning. He said I am waiting, गलत हो गया। अब देखिए यहां पर है ही सेड आई हैव बीन वेटिंग, बिल्कुल सही है, आई हैव बीन वेटिंग। लेकिन यहां पर देयर क्यों है बॉस, या तो देयर नहीं होगा ना, यहां तो क्या होगा, हियर होगा, इसलिए यह भी गलत है। ही सेड ही हैज बीन। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। कई बार एक रूल ऐसा होता है कि जब किसी भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, यानी ही है, शी है, दे है, तो नो चेंज, वहाँ पर चेंज नहीं होता है। तो हम यह मानकर चले कि यहाँ सब्जेक्ट ही रहा होगा, इसलिए कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ही है। ही सेड, इसको इरेज करते हैं। ही सेड ही हैज बीन वेटिंग here since morning. He said he has been waiting there, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सो यहाँ पर here होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो है here ही होगा, there नहीं होगा। मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ नहीं होगा, मैं क्या होगा, मैं सुबह से यहाँ वेट कर रहा हूँ। इसलिए सिर्फ यही एक वर्ड है जो इस
क्वेश्चन को गलत बता रहा है, इस आंसर को गलत बता रहा है। यानी यहाँ पर अगर हियर होता तो यह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। द विजिटर रिक्वेस्टेड, जब प्लीज है तो रिक्वेस्टेड होगा। द विजिटर रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट किया? किसी को नहीं, इसमें मेंशन नहीं है, तो क्या होगा? द विजिटर रिक्वेस्टेड टू टेक हिम। द विजिटर रिक्वेस्टेड, द विजिटर रिक्वेस्टेड देम, द विजिटर रिक्वेस्टेड फॉर द ऑफिसर, गलत हो गया। द विजिटर वांटेड द ऑफिसर, गलत हो गया। सो क्या होगा? द विजिटर रिक्वेस्टेड, मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर आप डाल दो देम, देम है तो सही है। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम, किसी को तो रिक्वेस्ट किया होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है बट आंसर में दिया हुआ है, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई यहाँ तो है ही नहीं, द विजिटर सेड टू देम तो है नहीं, तो इसीलिए हम देम कैसे मान ले, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। यह गलत क्यों है? द विजिटर टोल्ड हिम, टोल्ड हिम तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, नीलिमा सेड what a lovely aroma this soup has, it smells of pleasant herbs। नीलिमा exclaimed, अब यहां देखिए दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब भी होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लेम्ड। अब जो एक्सक्लेम्ड है यह एक कॉमन वर्ड है। अब या तो सिर्फ एक्सक्लेम की मदद से आप बना लो, जैसा कि कई ऑप्शन में होता है, बिना सिर्फ एक्सक्लेम की मदद से ही इसको सोल्व किया जा सकता है। लेकिन कई बार होता है जब आपको स्पेसिफिक बनाना होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि वह एक्सक्लेमेशन वो किस तरह का है, तो किस तरह का हो सकता है? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? नीलिमा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सूप हैड अ लवली एरोमा एंड इट स्मेल्ड ऑफ प्लीजेंट हर्ब्स। नीलिमा एक्सक्लेम्ड दैट सूप हैड अ लवली एरोमा एंड इट स्मेल्ड ऑफ प्लीजेंट हर्ब्स। नीलिमा exclaimed that soup had a lovely aroma and it smells, ये तो एलिमिनेट हो गया, स्मेल्स नहीं होगा। नीलिमा exclaimed that soup has भी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। नीलिमा exclaimed that soup had a lovely aroma and it smelled of pleasant herbs। सो आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बिकॉज वहाँ पर जॉय क्यों होगा भाई? इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक्सक्लेम्ड से ही हमें काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन में दूसरा कुछ नहीं है। यह हो सकता था नीलिमा एक्सक्लेम्ड विथ एप्रिसिएशन, लेकिन वो है नहीं। जब वो नहीं है तो सिर्फ एक्सक्लेम्ड ही काफ़ी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि सिर्फ एक्सक्लेम्ड की मदद से ही आप किसी भी डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो। द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड आई विल टॉक टू यू इन डिटेल टुमारो, आई एम इन अ हरी टुडे। द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी वुड टॉक टू, देखिए द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी वॉज इन अ हरी। अब चलिए आई एम इन ए हरी, इसको करते हैं। क्या हो गया? हैंग हो गया। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी वुड टॉक, या ऐसा हो सकता है द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी वॉज इन अ हरी दैट डे। देखते हैं क्या है। द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी वॉज इन अ हरी दैट डे,
द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट आई एम तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आई एम इन हरी है, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा? द बिजी रिसेप्शनिस्ट के अनुसार। रिसेप्शनिस्ट मेल है या फीमेल है? हम इसे फीमेल ही मानते हैं, तो क्या होगा? शी होगा। द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी इज इन, ये भी गलत है। द बिजी रिसेप्शनिस्ट सेड दैट शी इज, ये भी गलत है। तो यहाँ क्या होगा? शी वाज इन हरी। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 20, दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द यूथ फेस्टिवल। They said that they were practicing for the youth festival. They said that they are, गलत है। They said that they practice, गलत है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। They said that they were practicing for the youth festival, बिल्कुल सही है। ये गलत क्यों है? They said that नहीं है, इसलिए यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, the teacher screamed at the child. Did you do this? How could you be so careless? The teacher screamed at the child saying, या asking, या क्या होगा? The teacher asked the child screamingly, सब में वही है। The teacher asked the child screamingly if he had done that and wondered, बिल्कुल सही है। हाउ ही कुड बी सो केयरलेस, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। बी क्यों गलत है? द टीचर आस्क्ड द चाइल्ड स्क्रीमिंगली इफ ही डिड दैट, नो, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है बेटा। तो सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज किया हुआ है, इसीलिए सही है। बी गलत हो गया। द टीचर आस्क्ड द चाइल्ड स्क्रीमिंगली इफ ही हैड डन दैट एंड वंडर्ड हाउ कुड ही बी, हाउ ही कुड बी। यहाँ पर किसी भी दूसरे इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी फॉर्मेट में नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। गलत। द टीचर आस्क्ड द चाइल्ड स्क्रीमिंगली हैड ही डन, गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। 22, सुशील सेड टू हिम आई हैव बीन हेल्पिंग योर सन फॉर ईयर्स बट नाउ इट इज हाई टाइम ही बिकम्स इंडिपेंडेंट। Sushil told him that he had been helping his son. Sushil told him that he had been, ये गलत हो गया। Sushil told him that he had been helping his son for years, but now का then हो जाएगा। Then it is का it was होगा। It was high time he became independent. B is the correct option. C गलत क्यों है? Sushil told him that he had helped. I have been helping, तो he had been helping होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर क्या है? सिंपल पास्ट को जैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं वह है, गलत हो गया। और डी क्या है? सुशील टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन हेल्पिंग हिज सन फॉर ईयर्स बट देन इट वर, गलत है। क्वेश्चन 23, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब आप तो इतने परिपक्व हो ही गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? हम आस्क्ड यूज करेंगे। ही आस्क्ड मी, WH वर्ड से शुरू है, बीच में कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। क्या होगा? ही आस्क्ड मी व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट, यू किसके अनुसार? मी के अनुसार। मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सो क्या होगा? ही आस्क्ड मी व्हाट आई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, व्हाट आई वाज। ही आस्क्ड मी दैट, गलत है। He asked me what I was doing, now का then हो जाएगा, यह भी गलत है। He asked me गलत है, यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है। यहाँ सी करता हूँ, क्या होगा? He asked me what I was doing, now का क्या हो जाएगा? then, यह करेक्ट ऑप्शन है। He said to me please visit my office tomorrow. प्लीज है तो रिक्वेस्टेड होगा, होना चाहिए। ही रिक्वेस्टेड मी, पहले तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं। रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ क्या है? ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा, फिर क्या हो गया? सिर्फ V1, उसके पहले हम टू यूज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट माई ऑफिस, क्या हो जाएगा? हीज ऑफिस। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हीज ऑफिस। टुमारो क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। यहाँ पर टुमारो ही दिया हुआ है, इसलिए एलिमिनेटेड।
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। रवीश सेड आई एम अफ्रेड वी आर रादर लेट। रवीश स्क्रीम्ड दैट, स्क्रीम्ड क्यों होगा बॉस? Ravish said that he was afraid that they were rather late. Ravish shouted, shouted भी नहीं होगा। Ravish exclaimed, ये भी गलत है। सो क्या होगा? ऑप्शन बी, Ravish said that he was afraid that they were rather late. Question number 26. He asked me, when did you visit Delhi? He asked me when I, simple past, past perfect, had visited Delhi. He asked me when I had visited Delhi. B is the correct option. बाद बाकी को एलिमिनेट कर दीजिए। सो अगर आप क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में उसका आंसर बिठा लेते हैं तो ऑप्शन में ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पार्टली आप इसको सही करने की कोशिश कीजिए और फिर आप एलिमिनेट कीजिए। जो उस तरह का नहीं है वैसे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। He said babies drink milk. अब ये क्या है? यह भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, बट यहां पर तो बेबीज है। अगर सब्जेक्ट होता है तो कॉमा होगा उसके बाद, यानी दिस बेबीज, द वर्ड बेबीज इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड टू द बेबीज ड्रिंक मिल्क। क्या होगा? उसने बेबीज को कहा दूध पी लो, यानी उसने क्या किया? एडवाइस किया। He advised the babies to drink milk. He told that babies, ये भी गलत है। He said, so basically देखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर है, आई एम श्योर, बट थोड़ा ट्रिक्स आपको अपनाना पड़ेगा कि किस तरह से हम कम से कम समय में, बिकॉज 5 से 35 नंबर एग्जाम्स में आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। इसमें एक भी गलत होने के चांसेस होते ही नहीं है। आप अगर सही ढंग से सिंसियरली अगर आप इसको प्रैक्टिस करें। कनन सेड टू सुभा आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट। कनन टोल्ड सुभा दैट ही वुड होगा, गलत हो गया। कनन टोल्ड सुभा दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैज रेड, क्यों होगा? आफ्टर ही हैड रेड होगा, ये भी गलत। कनन टोल्ड सुभा दैट ही विल, ये भी गलत हो गया। कनन टोल्ड सुभा दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रेड इट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर इट या दैट भी हो सकता है। अगर वह बुक उस वक्त उसके पास है तो इट यूज करेगा। अगर नहीं, उस समय उसके पास वो बुक नहीं है, नहीं था, कहीं और था, तो हम दैट यूज करेंगे। Question number 29. The boss said to his secretary, did you discuss the matter with the manager? The boss asked his secretary if, you किसके अनुसार? his secretary के अनुसार क्या होगा? he या she होगा। क्या होगा? The boss asked his secretary if he, simple past, past perfect, if he had discussed। The boss asked his secretary whether he discussed, गलत हो गया, past perfect होगा। The boss asked his secretary if you गलत हो गया, he होगा या she। The boss asked his secretary if he had discussed the matter with the manager. C is the correct option. The boss asked his secretary whether he has क्यों होगा? past की बात हो रही है, गलत। Question number 30. She said, may you live long. मे यू लिव लॉन्ग कौन सा सेंटेंस है? यह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को दुआ देते हैं, बदुआ देते हैं, किसी के लिए हम प्रेयर करते हैं, किसी को हम दुआ देते हैं, या किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, किसी को श्राप देते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो मे यू लिव लॉन्ग। अब यहां पर गॉड की चर्चा नहीं है। अगर गॉड की चर्चा नहीं है तो हम प्रे यूज नहीं करेंगे। सो प्रे को हम एलिमिनेट करते हैं। क्या होगा? शी विश दैट शी माइट लिव लॉन्ग। सी द करेक्ट ऑप्शन। यह मे का माइट क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है बिकॉज यह पास्ट टेंस में है।
और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि चाहे वह रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस कोई भी हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जैसा कि यहाँ है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, या असर्टिव हो, या इम्पेरेटिव हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, लेकिन जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ असर्टिव फॉर्मेट में होता है, और उस फॉर्मेट में सब्जेक्ट को हम पहले करते हैं, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे पहले आया है। He said, ओह इनफ, बोलते हैं इनफ इज इनफ। ओह कब बोलते हैं? When something is disgusting to you. So he exclaimed with disgust. बिल्कुल सही है। He exclaimed with disgust if it was enough. गलत। He told, he shouted. गलत। क्या होगा? He exclaimed with disgust that it was enough. Now, question number 32. Rama said, "Dear, I have spilled tea on the sofa cloth." Rama exclaimed that she has spilled tea. Rama exclaimed with sorrow that she had spilled tea. She shouted that she, गलत हो गया। She exclaimed with surprise that, यहाँ पर सरप्राइज तो है ही नहीं, क्या है? Rama exclaimed that she has, गलत है, बिकॉज पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट होगा, तो ये भी गलत हो गया। आपका सही ऑप्शन क्या है? बी है। She exclaimed with sorrow that she had spilled tea on the sofa cloth. He said, would that she were not so inhuman. He wishes, he wished, wishes तो होगा ही नहीं बिकॉज पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही होगा। He wished that she was not so inhuman. He wished that she were not so inhuman. यह भी ऑप्शन गलत है। He desired that he were not, नहीं, he said would that she were not so inhuman. क्या होगा? He wished that she were not so inhuman, यानी यहाँ पर वर ही आएगा she के साथ भी, क्योंकि यह है हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। 34. I said I came here yesterday. I said that I had come, yeah, I had gone there. He said, I said that I came here that day. Eliminated. I said that, go, बिल्कुल, I said that I had come there. I said that eliminated हो गया, so correct option is C. इसमें क्या है? I said that I had gone there, come का go भी होता है, I had gone there होगा, या क्या होगा? I said that I had come here the previous day. I had come there. There नहीं होगा come के साथ, come के साथ here ही होगा, और there के साथ हम go यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन इज सी। He said the government is writing letters. He said that the government was writing letters. He said that the government was writing letters. सिंपल है भाई, ऐसा है, या सिंपल पास्ट है या पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट में होगा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, बीच में दैट हमने यूज किया है। He said that the government is writing नहीं होकर was writing हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। He said I have passed the examination. He said that he had passed the examination. कहाँ ढूंढते हैं? He said that he had passed the examination. सबसे पहले मिल गया। He announced that he has, ये गलत बना दिया इसको। He said that he had to pass, गलत हो गया। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। He said that he has, प्रेजेंट का प्रेजेंट ही छोड़ा गया है, इसलिए सारे एलिमिनेटेड है। योर करेक्ट ऑप्शन इज ए।
क्वेश्चन नंबर 36, द डॉक्टर सेज इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। द डॉक्टर सेज इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। ओके, द डॉक्टर एडवाइज्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यह प्रेजेंट टेंस में है, एलिमिनेट हो गया। द डॉक्टर सेज दैट इट इज बेटर आई अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक, ये भी गलत है। बिकॉज अगर देखिए, इसमें ऑप्शन, पूरा ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में है, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। इसलिए यहां पर क्या है, द डॉक्टर सेज दैट इट इज बेटर आई अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग वीक नहीं होगा। एनीवे, आगे भी देखते हैं। द डॉक्टर सेज दैट इट वाज, ये भी एलिमिनेट हो गया। द डॉक्टर एडवाइसेज दैट इट इज बेटर आई अंडरवेंट, यह भी गलत हो गया। अ सर्जरी द फॉलोइंग वीक, ये भी गलत हो गया। सो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सबसे बढ़िया है प्यारे बच्चों कि हम ए को ही करेक्ट ऑप्शन मान ले। बट यहां पर द फॉलोइंग वीक नहीं होगा, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक ही रहेगा। और आपके एग्जामिनेशन में भी, क्वेश्चन में भी ऐसे आ सकते हैं, तो आपको एलिमिनेट करना है। जो आप 100% श्योर हो कि ये तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट करना है। लास्ट में अगर एक बचता है, उसमें भी कोई छोटी मोटी गलती है, उसको इग्नोर करते हुए उसको चेक कीजिए और आगे बढ़िए। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट व्हेन ही वुड सबमिट हिज असाइनमेंट, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। The teacher said to the student when he would submit his assignment, when will you submit your assignment, when will you submit your assignment, A is the correct option. His assignment गलत हो गया। The teacher asked the student when would you, would क्यों होगा, गलत है। The teacher asked the student when would he, गलत है। So correct option is A. 38, the principal asked me whether I had informed the chief guest the revised schedule the day before. The principal asked me whether, अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट में करना है। The principal said to me, did I, गलत है, क्या होगा, हैव यू या डिड यू। द प्रिंसिपल सेड टू मी हैव यू इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज्ड शेड्यूल स्टडे। अब स्टडे है तो प्रेजेंट क्यों होगा, स्टडे भी तो है, तो स्टडे है यानी द डे बिफोर है, वो स्टडे से बनता है तो प्रेजेंट नहीं होगा, फिर पास्ट की बात हो गई, क्या होगा, सिंपल पास्ट। द प्रिंसिपल सेड टू मी डिड यू इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल स्टडे, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर आता है तो दिमाग को हिला सकता है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज शी सेड, उन्होंने वह जो बोली वो किसको बोली, लड़कों को बोली, तो शी सेड क्या होगा, शी ऑर्डर्ड द बॉयज, शी सेड टू द बॉयज, शी टोल्ड द बॉयज, शी टोल्ड द बॉयज। शी ऑर्डर्ड द बॉयज, अब यह क्या होगा, नॉट टू प्ले, एलिमिनेट हो गए। शी सेड टू द बॉयज
that they should not play on the grass. She told the boys that they should not be playing on the grass. She told the boys not to play on the grass. अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन डी है, यानी सी भी एलिमिनेटेड है और बी भी एलिमिनेटेड है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये एलिमिनेट क्यों हुआ है और डी करेक्ट ऑप्शन क्यों है। यहाँ पर है कि शी ऑर्डर्ड द बॉयज, शी एडवाइज द बॉयज, नहीं है, सिंपल है, शी टोल्ड द बॉयज। आगे मैंने क्या बताया है, नॉट टू प्ले। अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस टू प्लस भी बनाएगा, अगर एफर्मेटिव है तो टू प्लस भी बनाएगा। या किस सेंटेंस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में, जहाँ पर ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट होता है। ऐसे में हम जब दोनों हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो दोनों के बीच में हम क्या यूज करते हैं, टू प्लस V1। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज ही सेड। यानी यहां क्या किया, एक्सक्लेम किया। ही एक्सक्लेम्ड के बाद दैट है, बस ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ टेरिबल स्टॉर्म। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए टेरिबल स्टॉर्म। बिल्कुल सही है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन है। तीनों को बिना सोचे समझे डिलीट मारता हूं मैं। The traveler said, "What a beautiful sight." The traveler exclaimed that it was a beautiful, and नहीं होगा, eliminated. The traveler exclaimed that it was a beautiful sight. The traveler said that नहीं होगा. The traveler remarked the beautiful sight, गलत हो गया. So क्या होगा? The traveler exclaimed that it was a beautiful sight. So B is the correct option. Question number 42. The chief guest said, "It gives me great pleasure to be here this morning." The chief guest said that it gave नहीं है, that के बाद गलत। The chief guest said that it gave him great pleasure to be there that morning. B is the correct option. It gives है, ये भी गलत है। और डी में क्या है, द चीफ गेस्ट सेड दैट इट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट मॉर्निंग। गिव्स क्यों होगा, बिकॉज पास्ट टेंस है, या जो रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट टेंस में है, तो अकॉर्डिंगली रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 43, ही सेड, व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज। एक्सक्लेमेशन है, ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। He exclaimed that she, सब्जेक्ट क्या है, she है, क्या होगा, she had a very lovely voice। मेरे तरफ से इसका मैं ओके करता हूं, आगे देखते हैं। He exclaimed that she has a, प्रेजेंट क्यों होगा भाई, he exclaimed that she did not have, गलत हो गया। He exclaimed that she does not, गलत हो गया। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है। He said to me, where is the post office? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, WH वर्ड से शुरू है, बीच में कुछ भी हम नहीं डालेंगे। क्या होगा, he asked me where the post office was. He asked me that, गलत। He asked me where, गलत। He wanted to know where the post office was. He asked me where the post office was. करेक्ट ऑप्शन है, ये भी गलत है और बी भी गलत है। He said to me, you are getting lazy day by day. He informed me that I am getting, ये तो होगा ही नहीं, past tense है। He told me that I have been getting lazy, यह भी नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बॉस। सो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गेटिंग लेजी डे बाई डे। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 46, राजू सेड टू मी दैट ही वॉज गोइंग टू रीड अ बुक दैट वीक। राजू सेड, कोमा, अब सब में राजू सेड ही है, राजू सेड टू मी नहीं है, तो
क्या होगा? राजू सेड में से ही हम चुनेंगे, तो सब में सेम है, क्या होगा? राजू सेड आई एम गोइंग टू रीड अ बुक दिस वीक। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बी, सी और डी तीनों डिलीट हो गया। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हियर द रिपोर्टिंग स्पीच इज पास्ट, बट यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बीच में दैट आएगा, दैट्स ऑल। माई फादर स्टेटेड दैट, माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, एलिमिनेटेड। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी हैज बीन, गलत। क्वेश्चन नंबर 48, शी येल्ड प्लीज हेल्प मी। शी येल्ड एट वन फॉर, गलत। शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प। शी येल्ड फॉर समवन टू हेल्प। शी येल्ड फॉर, ए भी गलत है, क्या होगा? शी येल्ड एट समवन टू हेल्प हर। डी, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लेट। ही आस्क्ड मी, सब में आस्क्ड मी है, कॉमन है, ओके। व्हाई आर यू लेट? करेक्ट ऑप्शन इज ए, व्हाई आर यू लेट। ऐसा क्यों है? बिकॉज WH वर्ड बीच में है, और अगर वह इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था डायरेक्ट स्पीच में, तो व्हाई आई वॉज लेट यानी किस टेंस में होना चाहिए था? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करते हैं, तो ये सिंपल पास्ट है तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था, इसलिए व्हाई आर यू। आर यू क्यों आया है? बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया है। इनडायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं, कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और वह किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, वह एफर्मेटिव में हो सकता है, वह नेगेटिव में, वह इंट्रोगेटिव में हो सकता है, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो सकता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। बट जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सेंटेंस होगा, और वह होगा असर्टिव सेंटेंस, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। He said that I need not wait there. He said you need not wait here. D eliminated because he said, उसने कहा, you होगा सब्जेक्ट, गलत है। He said you need not wait there, there क्यों होगा? He said I need not wait there नहीं होगा। He said you need not wait here, यह है डायरेक्ट स्पीच का। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? हियर को हम देयर में चेंज कर देते हैं। I said to the worker, how do you like your job? I told the worker. I asked the worker, क्या होगा? asked the worker होगा। हम कुछ पूछ रहे हैं ना, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। I asked the worker how you like, how you क्यों होगा भाई? ये तो you यहां पे है, यह तो चेंज होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्कर है, तो ही होगा। I asked the worker how he liked his job. Correct option is C, ये तीनों डिलीट। 52, I don't know why they haven't signed the papers and accepted the gift, said Crane to me. Crane told me, said Crane to me, यानी Crane told me that she didn't know. Crane told me that she है, यही है, और anyway हम ही इसको मान लेते हैं। Crane told me that he didn't know why they had not signed the papers and
एक्सेप्टेड द गिफ्ट। बिल्कुल सही है, ये बी और सी एलिमिनेट हो गया। अब एलिमिनेट कैसे हुआ मैं समझाता हूं। क्रेन टोल्ड मी दैट ही डोंट, गलत हो गया। क्रेन टोल्ड मी दैट आई क्यों हो गया, गलत हो गया। कहीं पर टेंस का प्रॉब्लम है, कहीं पर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। क्रेन सेड टू मी दैट ही, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, शी सेड आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। शी सेड दैट, शी मस्ट हैव, मस्ट नहीं है कहीं पर, शी मस्ट नहीं है। अब देखिए मस्ट है, मस्ट का यूज अगर हम करते हैं कंपल्सन के लिए, या नेसेसिटी के लिए, तो उसे हम हैड टू में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या है, शी सेड शी हैड टू हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसे हम सही अभी मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। शी सेड शी शुड हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मस्ट को हम शुड में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। शी सेड शी वुड हैव, बिल्कुल नहीं। शी सेड शी कुड हैव, बिल्कुल गलत, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। डोंट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स, द टीचर सेड। The teacher told me not to hesitate in clearing my doubts. The teacher ordered me not to hesitate in clearing my doubts. The teacher persuaded me not to hesitate in clearing my doubts. The teacher requested me not to. तो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा नहीं, परसुएड भी नहीं होगा, राजी करना किसी को। सो सी और डी एलिमिनेट हो गया। टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू हेजिटेट इन क्लियरिंग माई डाउट्स। सो बी भी कोई ऑर्डर तो है नहीं, इसलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी एलिमिनेट करते हैं, ही सेड, ही दैट नहीं है इसमें, एलिमिनेटेड। ही सेज, ही सेड को हम पास्ट को हम प्रेजेंट में चेंज नहीं करेंगे, गलत। ही आस्क्ड, ही इज, ये भी गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए। और ये मेरा पहला वीडियो होगा इसमें नरेशन पे, जब मैं 50-55 क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया है। सो बहुत सारे इसमें कमियां रह गई होगी और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपका काम है कि इसको एक बार कम से कम प्यारे बच्चों देख लो। और एलिमिनेशन का रूल, बेसिकली मैंने आज जो फोकस किया है वह एलिमिनेशन को रूल को हम कैसे ऐसे सिचुएशन में हम अप्लाई करें, यह इम्पोर्टेंट है। एलिमिनेशन का रूल अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप जाकर समय बचा पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग सेशन। आई डोंट नो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, अभी मैं सोचता हूँ, और फिर प्रीमियर होगा अपकमिंग सेशन का। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम और स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।